हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। बहुत टाइम बाद लेक्चर या वीडियो बनाने का टाइम मिला है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इस साल मैं इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा रही हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन इन बायोटेक्नोलॉजी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, एमएससी स्टूडेंट्स बीएससी एमएससी डुअल डिग्री के लिए। तो कुछ टॉपिक्स जो है मेरे क्लास में नहीं कवर हो पाए थे, तो उसके लिए मेरे को वीडियो बना रही थी। तो मुझे लगा कि बाकियों को भी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों को। तो हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। देखिए, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो बायोकेमिस्ट्री बायोटेक है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो एक पेपर होता है हमारे बायोटेक में। तो कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके सिलेबस में ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कोर फिजिक्स और कोर केमिस्ट्री वो इतना डिटेल में हो सकता है कि मुझे नहीं आता हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। लेकिन जो बायोटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। और फिजिक्स केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो इस वाले टॉपिक थोड़ा सा ये मुश्किल है, मुझे भी थोड़ी मुश्किल हुई थी इसमें। काफ़ी 2 दिन लग गए मुझे, काफ़ी बुक्स और काफ़ी मुझे नेट पे भी सर्च करना पड़ा, काफ़ी डिटेल में इसको समझना पड़ा। तो इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगी। किसी भी टॉपिक को हम सुपरफिशियली समझ लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मिस हो जाते हैं बच्चों के। बेसिक चीज़ें जैसे डिफ्रैक्शन क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, हम बड़े बड़े प्रिंसिपल थ्योरी समझाते रहते हैं और बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाते हैं कि वो चीज़ है क्या। तो मैं उसी को डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस वाले टॉपिक को मैं 3 या 4 वीडियोज़ में कवर करूँगी। मेरे नोट्स सारे प्रिपेयर्ड हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिएगा प्लीज़। तो 3 या 4 आने वाली आज या कल में तीनों चारों वीडियोज़ में डाल दूँगी, ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाए। पेपर चल रहे हैं बच्चों के। तो सबसे पहले हम इस वाले लेक्चर में, जो आज वाला लेक्चर है, इसमें मैं जो पॉइंट डिस्कस करूँगी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, और एक बिल्कुल बेसिक सा प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल, डिटेल्ड प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। लेकिन अभी एक बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन का, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। उसके बाद डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन टोटल फिजिकल टर्म के उसमें हम पढ़ेंगे कि फिजिकल टर्म में टोटल डिफ्रैक्शन क्या होता है, ना कि बायोटेक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं। जस्ट एक फिजिकल एंटिटी डिफ्रैक्शन क्या होता है उसको हम डायग्राम के उससे समझेंगे। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। तो वो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ा डिटेल्ड वाले टॉपिक में हम एक्सरे डिफ्रैक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन इट इज़ ए फिजिकल टेक्निक, ठीक है। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है एक टेक्निक है, एक तरीके का प्रोसीजर या प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं वो है। और वो करता क्या है, इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन या स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन ए क्रिस्टल। तो इसके लिए अगर हम देखें एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के लिए, एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए हमें क्रिस्टल फॉर्म में हमारा मॉलिक्यूल चाहिए या किसी ऑर्डरली पैटर्न। क्रिस्टल का मतलब क्या है, उसके पास एक ऑर्डरली पैटर्न होता है, रिपीटेड फिगर्स जो हैं उसके अंदर बनी होती हैं, उन बेसिस पर एक क्रिस्टल बना होता है। तो क्रिस्टल की एक बेसिक यूनिट होती है, उस ऐसे ही बहुत सारे यूनिट मिलके एक पूरा क्रिस्टल तैयार करते हैं। तो मेन बात ये है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एक ऐसा ऑर्डर मॉलिक्यूल चाहिए जिसके अंदर रिपीटेड फिगर्स हों, जो कि एक ऑर्डर्ड पैटर्न बना पाए। तो क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट होती है जो मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, इसीलिए इसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी बोलते हैं। क्रिस्टल की फॉर्म में हमें मॉलिक्यूल या सैंपल जो है वो चाहिए होता है, और उस क्रिस्टल के अंदर कैसे एटम्स की अरेंजमेंट है वो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से स्टडी करते हैं। तो होता क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है एक्सरेज, यानी कि जो एक्सरे, जो विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हमारा एक्सरेज होती हैं वो कैसे डिफ्रैक्ट होती हैं किसी भी क्रिस्टल के एटम के कांटेक्ट में आने के बाद। उससे हम एक पैटर्न बनाते हैं। वो पैटर्न जो है हमारा हेल्प करता है हमें उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। तो अब देखो क्या होता है, कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर एटॉमिक प्लेन्स होते हैं। अब जैसे मान लो कोई क्रिस्टल है, अब जो ये क्रिस्टल इस तरीके का कोई भी ऐसा क्रिस्टल है, इसके अंदर जो एटॉमिक प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स यानी कि एक ऑर्डर्ड फिगर, ऑर्डर्ड पैटर्न होता है। अब ये जो हमारे प्लेन्स होते हैं, डिफरेंट प्लेन्स, एटॉमिक प्लेन्स, इस तरीके से
प्लेन आते हैं, एक पूरे ऑर्डरली पैटर्न होता है। अगर एक ऑर्डर्ड पैटर्न नहीं होगा तो एक्सरे डिफ्रैक्शन उसमें काम नहीं कर पाएगा। हमें क्या चाहिए कि जो एटॉमिक प्लेन्स होते हैं, जब उनके ऊपर एक्सरे का जो बीम है वो डाला जाता है, इंसिडेंट करा जाता है, दे इंटरफेयर विद वन अनदर। यानी कि जब यहाँ से ये डायग्राम जो है, आप पेपर के लिए प्लीज़ यूज़ मत करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे इस तरीके से जब एक्सरेज आती हैं वो डिफरेंट एटॉमिक प्लेन से जब कांटेक्ट करती हैं और इस क्रिस्टल में जैसे वो अंदर आई हैं रेज, इससे जब वो बाहर निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, बाहर एक ऑर्डरली पैटर्न बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक ऑर्डरली पैटर्न बनाती है इस तरीके का। अब वो पैटर्न जो है हमारा, वो कैसा पैटर्न है? वो पैटर्न जो है हमारा डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, उसके बेसिस पर जो हमारा क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन काम होता है। तो चलो हम एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। जैसे मैंने बताया, देखो क्या होता है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन का मेजर चीज़ ये है कि जैसे ही कोई एक्सरे हम इंसिडेंट करवाते हैं किसी क्रिस्टल के ऊपर, वो उसके अंदर डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट जो भी उसकी जो चीज़ें हैं उनसे इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करके जब वो उस क्रिस्टल को लीव करेगा, जब बाहर निकलेगा तो एक डिफरेंट पैटर्न बनाएगा। उस पैटर्न को क्या करेंगे, हम डिटेक्ट करते हैं, दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन। इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगी, द एटॉमिक प्लेन्स ऑफ ए क्रिस्टल, किसी भी प्लेन के जो एटॉमिक क्रिस्टल हैं, दे कॉजेज एन इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे। वो एक्सरे की एक इंसिडेंट बीम को क्या करते हैं, इंटरफेयर विद वन अनदर एज दे लीव द क्रिस्टल। जैसे ही वो इंसिडेंट बीम क्रिस्टल से लीव करती है तो बहुत सारे इधर उधर से जो डिफरेंट रेज हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, इंटरफेयर करेंगी। उसी फिनोमिनन को हम एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखो इसका मेजर या मतलब जो एक छोटे लेवल पर हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, इसकी थ्योरी नेक्स्ट उसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है, मैंने बीम ऑफ एक्सरे स्ट्राइक से क्रिस्टल, जब किसी भी क्रिस्टल से एक एक्सरे बीम टकराती है, इट गेट्स डिफ्रैक्टेड, उसके अंदर एक फिनोमिनन प्रोड्यूस होता है, उस फिनोमिनन को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिफ्रैक्शन क्या है। इसलिए मैंने इस वीडियो को एक बहुत ही बेसिक वीडियो रखने की कोशिश करी कि हम डिफ्रैक्शन को समझ पाएँ और कुछ चीज़ों को समझ पाएँ। अब देखो जो डिफ्रैक्शन हुई है, यानी कि जो कुछ भी चेंज हुआ है, डिफ्रैक्शन जो हुआ है, वो डिफ्रैक्शन कितने एंगल से हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग वाली जो बीम है किस एंगल से आ रही थी, डिफ्रैक्ट होने के बाद उसमें कितना एंगल का चेंज आया है, या फिर उसकी कितनी इंटेंसिटी है डिफ्रैक्शन की। तो एंगल और इंटेंसिटी, इन दोनों के बेसिस पर हम क्या डिस्कस कर पाते हैं, हम क्या पता लगा पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, मेनली तो देखो क्या होता है, एक एटम के अंदर जैसे हम देखते हैं कि अगर जैसे इस तरीके से हमारा ये एटम है, बीच में ये न्यूक्लियस है, तो ये हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, जो बाहर उसके मूव कर रहे होते हैं। तो मेनली तो यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे पास सारे यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई जिसे हम बोलते हैं, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो भी एक्सरे आएगा, जो भी एक्सरे जो इंसिडेंट हुई है, तो वो क्या करेगी, वो किसी भी एटम, दिस इज एन एटम, ये हमारा एटम है, इस एटम के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन या जो इसके चारों तरफ एक 3D इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है एक एटम का, ऐसे स्पेस के अंदर एक एटम है, उससे एक्सरे जब इंटरेक्ट कर रही हैं, तो वो जो 3D इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इमेज है वो जनरेट होगी यहाँ पर एक स्क्रीन पर। तो यहाँ से एक्सरेज आएंगी, वो किसी भी एटम के साथ क्या करेंगी, कांटेक्ट करेंगी, एटम को इंसिडेंट करेंगी, उस पर टकराएंगी, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके अंदर क्या चेंज आएगा, उसके एंगल या इंटेंसिटी में चेंज आएगा उस रे की। जो ये यहाँ से जो एक्सरेज आ रही हैं, ये कितने एंगल से और कितनी इंटेंसिटी से डिफ्रैक्ट हुई हैं, वो हर एक एटम का या हर एक स्ट्रक्चर का एक पर्टिकुलर फिनोमिनन है, हमें वही डिस्कवर करना है। तो वो क्या होंगी, वो पर्टिकुलर उसी एंगल और इंटेंसिटी से क्या होंगी, डिफ्रैक्ट होंगी। तो डिफ्रैक्ट होने के बाद क्या पता लगा सकते हैं हम इस चीज़ से कि कितने एंगल से डिफ्रैक्ट हुई है, कितनी इंटेंसिटी से वो एक्सरे डिफ्रैक्ट हुई है। हम पता लगा पाएंगे कि मीन पोजीशन ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल, कि क्रिस्टल के अंदर एटम की पोजीशन क्या है। दूसरा, उनके केमिकल बॉन्ड्स, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं उस स्ट्रक्चर के लिए, और डिसऑर्डर किस तरीके का है उसके अंदर, अगर कोई है या नहीं। तो अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल है उसका पूरा स्ट्रक्चर रिवील करना है, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एटम से मिलकर बना है, उनकी आपस में क्या ऑर्डर है, और किस तरीके से वो केमिकल बॉन्ड्स उसमें इन्वॉल्व हैं।
ये सारी की सारी चीज़ें हम कैसे पता लगाएंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन अभी मेरे ख्याल से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा। आल्दो ये थोड़ा सा जो हम कहें थोड़ा ध्यान देने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, लाइफ साइंसेज जिसे हम कहते हैं, जो प्योर लाइफ साइंसेज हमारी काफ़ी इन्वॉल्व है। लेकिन इस टेक्निक को हम बायोटेक में या बायोकेमिस्ट्री में या अप्लाइड साइंस में हम यूज़ करते हैं इसको। अब देखो बेसिक हम समझते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिवील करने के लिए हम एक्सरेज को इंसिडेंट करवाते हैं। वो एटम जो जिस मॉलिक्यूल जिस एटम से मिलकर बना है वो उस एटम से क्या करेंगी? कांटेक्ट करेंगी। जैसे ही वो उस क्रिस्टल से, उस मॉलिक्यूल से जब बाहर निकलेंगी तो वो डिफ्रैक्टेड फॉर्म में निकलेंगी। उनमें कुछ चेंज होगा। वो किस एंगल से, किस इंटेंसिटी से वो चेंज आया है, क्या चेंज आया है, that will be helpful in determining the position of the atoms in that particular molecule, and that can be helpful in determining the chemical bond or disorder that is present within that crystal or a molecule। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है, कि क्या होता है डिफ्रैक्शन। एक फिजिकल एंटिटी है। देखो डिफ्रैक्शन इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स। जो लाइट का जो वेव नेचर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लाइट है उसका जो वेव नेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये देखो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स आ गया। अब जैसे मान लो अगर हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चों को पता होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें पता नहीं होता मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, सोर्स क्या है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बारी इन टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिक डिफ्रैक्शन क्या है, क्रिस्टल क्या है, इस तरीके से। अब देखो क्या होता है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है हमारे पास। अभी डिस्कस करूंगी मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है। तो इससे क्या होंगी, हमारी लाइट वेव्स आएंगी। ठीक है, इस सोर्स ने ये लाइट वेव्स एमिट कर दी जो आपको ये पैरेलल लाइंस दिख रही है। आगे हमने एक अपर्चर या स्लिट यानी कि एक हमने क्या है कुछ इन लाइट वेव्स को देखो ऐसे जाना था सीधा, लेकिन हमने इनमें क्या प्रोड्यूस कर दिया, ऑब्स्टेकल दे दिया। यानी कि लाइट वेव्स ऐसे जा रही हैं इतना, लेकिन उनको फिर एक छोटे से होल से पास होना है। अब होल से पास होना है, वो स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी ऐसे इस तरीके से जा रही है। उस इतने से होल से पास होने के लिए, अपर्चर या स्लिट से पास होने के लिए दे हैव टू बेंड। उनको क्या करना पड़ा, वहाँ पे बेंडिंग देनी पड़ी। तो जैसे ही लाइट वेव्स किसी ऑब्स्टेकल, किसी भी चीज़ के रास्ते में, जैसे उनके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल, बाउंड्री कुछ क्रिएट करी, दे गेट बेंड, वो मुड़ जाती हैं, वो बेंड हो जाती हैं। ठीक है, अब वो बेंडिंग जो है वो कितनी बेंडिंग हुई है, दैट बेंडिंग इज डिटेक्टेड ऑन द स्क्रीन। वो स्क्रीन पर आ जाती है बेंडिंग, और उसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, बैंड्स। बैंड्स को दूसरा नाम अगर आप बुक में पढ़ोगे फ्रिंजेस भी दे रखा होगा, FRINGES। तो बैंड या फ्रिंज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब देखो वो जो बैंड है उसकी इंटेंसिटी, यहाँ छोटे बैंड है, यहाँ एक बड़ा बैंड दिख रहा है। तो इन बैंड्स की वजह से हम किसी भी एटम का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो रिवील कर सकते हैं। तो देखो अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो डिफ्रैक्शन क्या है, इट इज द बेंडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास अराउंड ए बैरियर और थ्रू एन ऑब्जेक्ट। अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल, कोई बैरियर, कोई बाउंड्री अगर लाइट वेव्स के रास्ते में आ गई है, आपने कुछ रुकावट पैदा करी है, दे गेट बैंड, वो वहाँ पर मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन इट इज अ स्पेशल केस ऑफ लाइट स्कैटरिंग इन विच एन ऑब्जेक्ट विद रेगुलरली रिपीटिंग फीचर्स प्रोड्यूसेस एन ऑर्डरली पैटर्न। तो क्या होगा कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या होगा, डिफ्रैक्शन का मतलब तो हो गया कि लाइट बेंड हो गई है, लाइट वेव्स दे गेट बेंड। लेकिन अगर वो जिस ऑब्स्टेकल या चीज़ से जा रही है, अगर वो चीज़ जो है वो रिपीटेड फीचर से मिलकर बनी है, उसके अंदर पैटर्न रिपीट हो रहा है कोई, तो वो जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न है वो भी एक ऑर्डरली पैटर्न आएगा। उसी ऑर्डरली पैटर्न की मदद से हम क्या कर पाएंगे, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को रिवील कर सकते हैं। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमारे ये जो टॉपिक्स हैं कुछ बेसिक्स है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब हम जो इसी में आगे जो टॉपिक है, पहले हमने डिस्कस किया था कि एक्सरेज जो है क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हमारे पास होता है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर, यानी कि ऐसी लाइट जो कि सिंगल कलर या सिंगल जो कलर, जैसे देखिए वाइट लाइट होता है, वाइट लाइट को जो हम इंसिडेंट करते थे ग्लास प्रिज्म पे, बहुत छोटी क्लास का फिनोमेनन है जिसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। तो जब एक वाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है, टकराती है, तो वो वाइट लाइट इट गेट स्प्लिट्स इनटू दी कॉन्स्टिट्यूटिव या कॉन्सिक्यूटिव 7 कलर्स। जिन 7 रंगों से वो मिलकर बनी है वो उसमें क्या हो जाती थी, डिस्पर्स हो जाती है, उसमें बिखर जाती थी। वो जो 7 कलर्स हैं वो जो वाइट स्क्रीन पर फॉल करते हैं,
सारे के सारे 7 इस तरीके से कलर होते हैं, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, कोई एक पर्टिकुलर लाइट अगर हम पिक करते हैं, दैट इज मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी कि 7 कलर्स मिलकर एक वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। उसी वाइट लाइट को जब हम 7 कलर्स में डिस्पर्स करवाते हैं थ्रू ए प्रिज्म, तो उनमें से एक जो मोनो मीन सिंगल कलर की जो लाइट है, दैट इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट विच इज यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, जो इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज करें। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ये होती है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया। अब देखो क्या है कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन एक फिनोमिनन है, लेकिन जब हम एक्सरे से क्रिस्टल की स्टडी करते हैं तो वो डिफ्रैक्शन के थ्रू ही करते हैं। तो हमें क्या समझना है कि क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल जो है, जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। अब देखो क्रिस्टल क्या है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के लिए जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होना चाहिए, वो एक क्रिस्टल की फॉर्म में होना चाहिए, क्रिस्टलाइज होना चाहिए। अब जो एक क्रिस्टल है वो मिलकर बना हुआ है बहुत सारे मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल यूनिट्स, एक जैसे यूनिट्स, जिनको हम कहते हैं यूनिट सेल। यानी कि एक यूनिट सेल ऐसी ही बहुत सारी रिपीटेड यूनिट सेल से मिलकर हमारा क्या बना होता है, एक क्रिस्टल बना होता है। जो यूनिट सेल है उस क्रिस्टल का सबसे छोटा, जो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट वॉल्यूम एलिमेंट होता है, यानी कि जैसे हमारी बॉडी का सबसे सिंपलेस्ट जो अगर हम माने तो सेल मानते हैं, इसी तरीके से क्रिस्टल के अंदर एक यूनिट सेल होता है। उसी यूनिट सेल वो कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव है पूरे क्रिस्टल का। तो पूरे क्रिस्टल को हमने छोटे छोटे यूनिट सेल्स में डिवाइड कर दिया। इन्हीं यूनिट सेल का स्ट्रक्चर क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से हमें पता चलता है। उसी स्ट्रक्चर की मदद से हम पूरे स्ट्रक्चर को पता लगाते हैं। तो वो जो यूनिट सेल है वो एक ऑर्डर फिगर है, वो एक फिगर है जिसका एक ऑर्डर्ड है, यानी कि जिसका एक पर्टिकुलर पैटर्न या एक रिपीटेड पैटर्न है। वो उसी पैटर्न से पूरे क्रिस्टल में ऐसे मिलकर जुड़े हुए हैं 3D स्पेस के अंदर। उन्हीं से जब एक्सरे टकराता है तो उस क्रिस्टल को जब वो छोड़ता है तो उन यूनिट सेल से टकराती हैं वो एक्सरेज, और उनसे टकराने के बाद वो यूनिट सेल से एक्सरे जब इंसिडेंट जो एक्सरेज उनसे टकराएंगी और वो क्रिस्टल को बाहर निकलेंगी, तो वो डिफ्रैक्शन होती है उनसे। उस डिफ्रैक्शन का कितना एंगल है, क्या इंटेंसिटी है, वो ही उस यूनिट सेल का या उस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल या क्रिस्टल का स्ट्रक्चर रिवील करती है। तो क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल इट इज ए स्टैकिंग ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल एक के ऊपर एक इस तरीके से हमारे क्या है, एक 3D पैटर्न में रखे गए हैं, जो कि बनाता है एक लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल का इससे हमने क्या बना लिया, एक लैटिस बनाया है, लिविंग नो स्पेस बिटवीन द यूनिट सेल। यूनिट सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, उसको ही हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो क्रिस्टल एक सॉलिड स्ट्रक्चर की तरह हो जाता है, जिसके अंदर कोई भी स्पेस जो है वो खाली नहीं होता है। एक ऑर्डर्ड रिपीटेड पैटर्न का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक लैटिस बना देता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाता है। उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है दैट इज यूनिट सेल। उसी यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से रिवील करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, एक वीडियो में मैंने यही बताया आपको, जो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या होता है, उसका छोटा सा प्रिंसिपल, फिर डिफ्रैक्शन क्या है, नॉट एक्सरे, व्हाट इज डिफ्रैक्शन फिनोमिनन इन जनरल, मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड व्हाट इज ए क्रिस्टल, और क्रिस्टल की रिक्वायरमेंट क्यों है। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा जो एक्सरे जो डिफ्रैक्शन है वो क्या होगा, वो इम्प्रॉपर होगा। तो क्रिस्टल के अंदर हमें यूनिट सेल और बगैर किसी स्पेस के हमें कंप्लीट 3D स्ट्रक्चर चाहिए जिसको हम रिवील कर सकते हैं। तो जो हमारी अगली वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि थ्योरी क्या है, हमारी एक्सरे डिफ्रैक्शन की थ्योरी क्या है। उसके बाद हमारे इंटरफेरेंस होते हैं, जो हमने भी डिस्कस किया था, इंटरफेरेंस होते हैं। तो इंटरफेरेंस 2 तरीके के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। और उसके बाद एक्सरेज कैसे बम्बार्ड होते हैं, यानी कि एक्सरेज का सोर्स कहाँ है, कहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस हुई है, और एक्सरेज क्या करती हैं, फिर हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या रोल है एक्सरे डिफ्रैक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है या इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।